तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि मनीष कश्यप बिहार में रहे। तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट बन गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि इन पे एनएसए नहीं हटेगा, तो तेजस्वी यादव जज को फ़ोन किया था क्या कि नहीं, इस पर नहीं हटाइएगा। ये इनलॉजिकल बातें हैं। आपका बेटा अपराधी है, बिहार पुलिस के अनुसार बिहार पुलिस ने कहा कि आदतन अपराधी है। जिस दिन आपका बेटा हवलदार पर मार रहा था उस दिन आप काहे नहीं रुके? जिस दिन आपका बेटा एक साइड के बैटरी में घुस करके गाली दे रहा था उस समय काहे नहीं बोले? जिस दिन टेम्पो वाला को मारा था उस दिन काहे नहीं बोले? जिस दिन कश्मीरी मजदूरों को मारा गया उस दिन काहे नहीं बोले? आज रो रहे हैं, आज माँ है, ठीक है माँ है, सबका सम्मान है, लेकिन कम से कम उस समय अगर डांटती तो आज ये नौबत उनको नहीं देखना पड़ता। अपराध देखिए, समर्थक लोग क्या है, हर लोग के समर्थक होते हैं। आसाराम पेरोल पे निकलेगा, देखिए कितना समर्थक है। कौन केस में हो? रेप केस में है, बाबा राम रहीम समर्थक नहीं उनके, हर लोगों के समर्थक होते हैं। समर्थक का अर्थ होता है अंधापन, चाहे किसी के समर्थक हो, चाहे हमारे कोई ना समर्थक। वो हीरो हैं, उनसे लोगों को दिक्कत हो रहा है। तेजस्वी आने वाले समय में कहीं सीएम ना बनेंगे, डर है इस बात। अरे ये सब बेतुकी बात है। मनीष कश्यप कहाँ, तेजस्वी यादव कहाँ है? दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। ये आदतन अपराधी है। बिहार पुलिस ने कहा कि आदतन अपराधी है। ये कभी पुलिस पर हमला करता है, कभी मजदूर को मारता है, कभी टेम्पो वाले को मारता है। इसका अलग से जो है इकोनॉमिकल भी चोरी का आरोप है। अभी किस केस में आया वो कोई मोतिहारी में क्या चंपारण सत्याग्रह केस में गया था क्या? वो रंगदारी केस में गया था वो। एक मैसेज क्या दीजिएगा जो नए नए पत्रकार आए हैं, जो उनके समर्थक हैं और उनके तरीके पे चल रहे हैं, उन लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा? जो नैकन बुतरुवन पत्रकार बना है, बुतरुवन का अर्थ है कि उनको कोई जानकारी नहीं, कोई हाईकोर्ट को सल्यूट मारने लगता है कि बहुत बढ़िया फैसला आ गया। उन लोग को आप लोग सिखाइए और सरकार को नियम बनाना चाहिए कि कम से कम पत्रकारिता का एक नियम हो, पत्रकारिता का डिग्री एकदम कंपलसरी हो, नहीं तो कोई भी जाहिल हाथ में माइक उठा करके किसी को सैल्यूट करने लगेगा। मनीष कश्यप को मदुरई जेल से लाया गया और उसके बाद में बेतिया कोर्ट में लेके गया। बेतिया कोर्ट में उनकी पेशी थी और पेशी के बाद में ये फैसला आया कि उन्हें बेऊर भेजा जाएगा। जब बेऊर आए तो उनके जो भाई हैं करण कश्यप, उन्होंने लाइव आकर के ये बताया कि हमारे भाई के साथ में बहुत दिक्कत हो रहा है, भाई को हमारे नहीं रखा जा रहा है बेऊर जेल में। क्या मामला है, पूरा मामला हम जानते हैं। हमारे साथ में सन्नी जी हैं, पत्रकार हैं। सन्नी जी, मनीष कश्यप को बेऊर जेल में नहीं रखा जा रहा है, क्या संदेह है, क्यों डर है बिहार सरकार को कि उनको नहीं रखा जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमको लगता है कि जो तमिलनाडु पुलिस उनको ले करके आई है उसके पास कागज़ वगैरह का कुछ दिक्कत है, या जो कोर्ट का भी ऑर्डर है तो क्या उसमें ऑर्डर है कि भाई किस जेल में जाएगा, तो ये कानूनी पहलू है। बेऊर जेल प्रशासन उसको सही बताएगा कि आखिर क्यों नहीं रखा गया तो क्यों रखा गया, या नहीं रखा गया तो क्यों नहीं। ये कानूनी एक तरह से पहलू होता है। अब बेतिया से लाया गया, आज फिर दो केस में उनकी पेशी है, तो वो अलग अलग चीज़ देखा गया होगा। इस पर हम लोग जब तक कोई कानूनी पक्ष ना आ जाए उस पर बोलना बेकार है। लेकिन उनके परिवार के और उनके समर्थक का ये मानना है कि तेजस्वी यादव ही सारा चीज़ करा रहे हैं, कि बेऊर में एंट्री नहीं मिल रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि मनीष कश्यप बिहार में रहें, बेऊर में रहें, पटना में रहें या बेतिया में रहें। अब देखिए, ये तो अतूक वाली बात हो गई कि तेजस्वी यादव सब कुछ लग रहा है। तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट बन गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि इन पे एनएसए नहीं हटेगा, तो तेजस्वी यादव जज को फ़ोन किया था क्या कि नहीं, इस पर नहीं हटाइएगा। ये इनलॉजिकल बातें हैं। आपका बेटा अपराधी है, बिहार पुलिस के अनुसार बिहार पुलिस ने कहा कि आदतन अपराधी है। जिस दिन आपका बेटा हवलदार पर मार रहा था उस दिन आप काहे नहीं रुके? जिस दिन आपका बेटा एक साइड के बैटरी में घुस करके गाली दे रहा था उस समय काहे नहीं बोले? जिस दिन टेम्पो वाला को मारा था उस दिन काहे नहीं बोले? जिस दिन कश्मीरी मजदूरों को मारा गया उस दिन काहे नहीं बोले? आज रो रहे हैं, आज माँ है, ठीक है माँ है, सबका सम्मान है, लेकिन कम से कम उस समय अगर डांटती तो आज ये नौबत उनको नहीं देखना पड़ता। अपराध देखिए, समर्थक लोग क्या है, हर लोग के समर्थक होते हैं। आसाराम पेरोल पे निकलेगा, देखिए कितना समर्थक है। कौन केस में हो? रेप केस में है, बाबा राम रहीम समर्थक नहीं उनके, हर लोगों के समर्थक होते हैं। समर्थक का अर्थ होता है अंधापन, चाहे किसी के समर्थक हो, चाहे हमारे कोई ना समर्थक। वो हीरो हैं, उनसे लोगों को दिक्कत हो रहा है। तेजस्वी आने वाले समय में कहीं सीएम ना बनेंगे, डर है इस बात। अरे ये सब बेतुकी बात है। मनीष कश्यप कहाँ, तेजस्वी यादव कहाँ है? दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। ये आदतन अपराधी है। बिहार पुलिस ने कहा कि आदतन अपराधी है। ये कभी पुलिस पर हमला करता है, कभी मजदूर को मारता है, कभी टेम्पो वाले को मारता है। इसका अलग से जो है इकोनॉमिकल भी चोरी का आरोप है। अभी किस केस में आया वो कोई मोतिहारी में क्या चंपारण सत्याग्रह केस में गया था क्या? वो रंगदारी केस में गया था वो। रंगदारी नहीं, इसमें जो अरे इसमें से लड़ाई हुआ है, ईओयू वाला में जो बेतिया में मान रहा हूँ रंगदारी का मामला है। रंगदारी दैनिक भास्कर के अनुसार ये रंगदारी का मामला है। बीजेपी विधायक से कुछ बदसलूकी की गई थी। हाँ, तो रंगदारी का मामला है। तो भाई आपका बेटा रंगदार है, जिस दिन रंगदार बन रहा था उस दिन समझाए नहीं, आज रो रही हैं। जिस दिन रंगदार बन रहा था उस दिन डांटती हूँ उनको, कहती कि तुम टेम्पो वाला क्या गाली बकरा जी,
क्या किया तुमको टेम्पू बोला? ये उनको बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए कि तुम खेतान मार्केट में काहे मारा कश्मीर मजदूर को, तुम महात्मा गांधी को काहे गाली बक रहा है, तुम क्या है ऐसा करा? अगर इस दिन उनके पापा आर्मी में हैं, अनुशासन होता आर्मी में, ये अनुशासन में रहता तो आज नौबत नहीं आती। ये अनुशासनहीन वाला लड़का है, इसलिए आज इसकी नौबत है कि कभी इसको यहाँ भगाया जा रहा है, कभी वहाँ भगाया जा रहा है, कभी वहाँ बोला जा रहा है कि जाइए, कभी वहाँ बोला जा रहा है जाइए। लेकिन उसके अलावा जो सही है या गलत है उस कोर्ट निर्णय करेगा। लेकिन एक चीज़ है ना कि गरीबों के ऊपर मरहम लगाने का काम करते थे, गरीबों के साथ में जब भी कोई आदमी की आवाज़ को दबाया जाता था तो मनीष कश्यप वहाँ पहुँचते। कौन सा, हम जानना चाहते हैं उदाहरण। एक जो हाथ कटा हुआ था कहीं पे अररिया साइड में किसी का, भाई एनजीओ बना के मदद कीजिए ना। आप अगर हाथ में माइक लिए हैं ना तो ऑटोमेटिक आप गरीब के समर्थन और सरकार के आलोचक हो जाते हैं। ये आपका धर्म है, ये उपकार नहीं है। अगर आपको मदद करना, जिसका हाथ कटा हुआ है, क्या कटा हुआ है, सब लोगों का मदद करना है, एनजीओ बना लीजिए। किसी को गाली भी तो बकाई आदमी, भारत के इतने बड़े एक एनजीओ ही तो था, भारत फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ था उनका। तो एनजीओ का अलग काम करने का तरीका होता। एनजीओ थोड़ी आमिर खान को गाली देने चल जाएगा, एनजीओ थोड़ी कह देगा कि हम सरकार गिरा देंगे, एनजीओ थोड़ी कह देगा कि हम पठान को चलने नहीं देंगे। एनजीओ का काम है क्या? ये अपराधी का काम है। बिहार पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टिया ये अपराधी है, लेकिन इसका जांच होगा, क्या होगा नहीं होगा। लगभग दर्जन भर केस है, दर्जन भर केस देखने दीजिए। समर्थक लोग हर लोग के होते हैं, समर्थक का काम ही है बिना किसी चीज़ को सोचे समझे समर्थन करना। अभी देखिए आसाराम का किताब नहीं बिक रहा, गांधी मैदान जाइए, काली मंदिर के बगल में आसाराम का किताब बिक रहा है, तो समर्थक तो लेंगे ना भाई। निर्मला बाबा बोलता है 2 रसगुल्ला को तबीयत ठीक हो जाएगा। समर्थक मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं? समर्थक एक्चुअली में, चाहे मेरा भी समर्थक रहेगा तो मेरे खिलाफ नहीं सुन सकता है, वो मेरे में तारीफ ही देखेगा। और जिस दिन ये तारीफ आपके माथा पे चढ़ गया आप तानाशाह हो जाएंगे। यही चीज़ होता है, ठीक है। नहीं घमंड उमंड कुछ नहीं है। देखिए वो पाप का घड़ा भर गया था, घड़ा फूट गया, अब वापस आए, उनके गार्जियन किया का ये दायित्व होना चाहिए कि अपने बेटों को, आर्मी के भाई उनके पिता भी हैं, समझाए कि बेटा देखो देश में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग समस्या है, समस्या अलग अलग लोग उठाते हैं। पत्रकार एक से एक हुए समस्या को उठाने वाले, किसी को गाली दे करके समस्या आप नहीं उठा सकते हैं। और आगे से आपको ये बताना होगा कि हम काम क्या करेंगे। दूसरा चीज़ कि उनके चलते पत्रकारों की कितनी स्थिति, कितनी बेइज्जत सहना पड़ रहा है। बिहार पुलिस पत्रकार भी तो पैदा हुए, उनका ये मानना है, बहुत सारे लोगों का कहना है। बहुत सारे पत्रकार तो बनवे किए। कौन बोला जो शर्ट खोल के रिपोर्टिंग कर रहा है? कौन बोला जो कभी किसी सीओ से लड़ जा रहा है? कौन बोला कभी थानेदार से लड़ जा रहा है, कभी माँ बहन कर दे रहा है? यही पत्रकार और उनके समर्थक लोग जो उनके टीटीएम में लगे हैं, सोचा तोड़ते लोग हैं, उनके टीटीएम में लगे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि यही भैया हैं, खुश करने के लिए कि भैया आप जेलवा में थे तो हम ही ना कर रहे थे खबर। वाह, ये कुछ नहीं होता, सब पर्दाफाश हो गया, सब पर्दाफाश हो गया कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, ये अपराधी है, प्रथम दृष्टिया पुलिस जांच करेगी, जांच करने के बाद जो निकलेगा सही निकलेगा। कुमार के ऊपर एनएसए लगा, डॉक्टर कफील खान के ऊपर लगा, सभी किसी को जल्दी हटा देगा। मनीष कश्यप को कब हटाया जाएगा, एनएसए से कब हटाया जाएगा? कन्हैया कुमार पर जो चार्जशीट है, अगर आप उसका जांच रिपोर्ट देखिएगा तो अभी तक इसमें चार्जशीट नहीं हुआ है। कई ऐसे मामले हैं। वो कप्पन साहब, वो सब पत्रकार है, कप्पन साहब जो सिद्दीकी कप्पन को रखा गया, वो पत्रकार की जो गाली बकने गया था, रिपोर्ट पर दर्ज हुआ है। रिपोर्ट हाथरस वाला मामले पर रिपोर्ट पर उसको रखाया गया। इस पर क्यों किया गया? कभी विधायक से रंगदारी, कभी टेम्पू वाले को मारना, कभी टैक्स चोरी, कभी ये कभी वो। ये पत्रकार का काम है, ये पत्रकार का काम है। पुलिस अगर गलत रूट से कोई जा रहा है टेम्पू वाला तो हम उसको मार देंगे, ये मेरा काम है कि हम उसको समझा सकते हैं कि ये लाइन तुम्हारा सही नहीं, अगला लाइन में जाओ। हम उसको मारने लगेंगे? इसके माता पिता का गलती है कि आज ये इतना बिगड़ गया। और इसका भाई जो रो रहा है, बहुत लोग रोया होगा जिसके साथ ही बदसलूकी किया होगा। ठीक है, आज आए तो हमारा रिक्वेस्ट है उनके माता पिता से कि बच्चा को बुलाए और समझाए कि बेटा काम करना है तो इज्जत और स्वाभिमान के साथ करो। आज गलती वो किया, लेकिन झेलना उसके माता पिता को पड़ रहा है। उसकी माँ रो रही है, हो सके कि उस समय अगर माँ आ रही थी, जब बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, उस समय अगर माँ इनको डांटती तो ये नौबत नहीं आती। एक मैसेज क्या दीजिएगा जो नए नए पत्रकार आए हैं, जो उनके समर्थक हैं और उनके तरीके पे चल रहे हैं, उन लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा? जो नैकन बुतरुवन पत्रकार बना है, बुतरुवन का अर्थ है कि उनको कोई जानकारी नहीं, कोई हाई कोर्ट को सल्यूट मारने लगता है कि बहुत बढ़िया फैसला आ गया, उन लोग को आप लोग सिखाइए। और सरकार को नियम बनाना चाहिए कि कम से कम पत्रकारिता का एक नियम हो, पत्रकारिता का डिग्री एकदम कंपलसरी हो, नहीं तो कोई भी जाहिल हाथ में माइक उठा करके किसी को सैल्यूट करने लगेगा। ठीक है, तो आम लोगों को पढ़ना चाहिए। बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन है,
अलग अलग डिजिटल वाला आ गया है, अब अलग अलग कोर्स है, माखनलाल है, जामिया है, आईएमसी है, ये सब कॉलेज में पहले ट्राई करें। ट्राई नहीं हो तो पटना यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ से पढ़ करके आइएगा तो आपको सीमा पता रहेगा। तो ये बता रहे हैं, सन्नी कुमार नाम है इनका और पत्रकार हैं पेशे से। ये बता रहे हैं कि जो नए पत्रकार आ रहे हैं उन्हें कम से कम डिग्री लेकर के आना चाहिए, ताकि उन्हें पता रहेगा कि हमारी बाउंड्री कहाँ है। मनीष कश्यप आदतन अपराधी है, ऐसा इनका कहना है, और दैनिक भास्कर का भी ऐसा कहना है, और बहुत सारे ऐसे आपको रिपोर्ट मिल जाएंगे जहाँ पे साफ तौर पर लिखा गया है कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी है, रंगदारी लेते हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारा मामला उनके साथ जुड़ा हुआ है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, मनीष कश्यप को बेउर क्यों नहीं रखा गया, ये इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नाम हमारा केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।